आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बार बार किडनी स्टोन बनने को कैसे रोका जाए या आखिर क्या कारण है कि एक बार ऑपरेशन करने के बाद भी फिर से किडनी स्टोन बनने लगता है। आखिर इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल में किडनी स्टोन बनने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब किडनी के द्वारा फिल्टर हुए अनवांटेड प्रोडक्ट यानी कि यूरिन कंसंट्रेटेड या क्रिस्टलाइज्ड होने लगता है, तब यही स्टोन के रूप में जमा होने लगता है। स्टोन बनने के कारणों में से एक कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन, यानी पानी कम मात्रा में पीने से भी यूरिन गाढ़ा होने लगता है तथा क्रिस्टल के रूप में किडनी में जमा होने लगता है। नेक्स्ट पॉसिबल काउज हो सकता है कुछ डाइट जिसमें कि ऑक्सलेट बहुत ज्यादा मात्रा में होती हो, जैसे कि स्पेनिच एवं नट्स। इसके इस्तेमाल से भी किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन के कंजम्पशन से भी किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ सकती है। एक कारण हो सकता है हाइपर पैराथायराइडिज्म। दरअसल में इसमें होता यह है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है उससे पैराथायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। इसका नतीजा यह होता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है। जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो इसके वजह से किडनी एक्स्ट्रा कैल्शियम को छानने में असक्षम हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि किडनी के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और किडनी स्टोन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट काउज हो सकता है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसके और अगले कारण की अगर बात करें तो ओबेसिटी या मोटापा भी किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। अगर हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुधा ये देखा गया है कि किडनी स्टोन वाले अक्सर मरीज को पास्ट में फैटी लीवर की समस्या रही होती है। इसलिए अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो आपको अपने खान पान में सुधार कर लेना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर किडनी स्टोन ना हो सके। खैर, अब बात कर लेते हैं कि क्यों बार बार किडनी स्टोन बनने लगता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल में बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि बार बार किडनी स्टोन को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर ऑपरेशन के बाद भी कोई अपने डाइट में ऑक्सलेट कंटेनिंग डाइट का इस्तेमाल से परहेज नहीं कर रहा है, जिसके वजह से भी रिकरेंट किडनी स्टोन होने की संभावना हो सकती है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म तथा गाउट भी किडनी स्टोन के रिकरेंसी का कारण बन सकता है। ओबेसिटी या मोटापे की वजह से भी यूरिन के एसिड बेस बैलेंस में दिक्कत आ सकती है और ये किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। कुछ मेडिकेशन जैसे डायबिटिक्स और सीजर के ड्रग्स तथा कैल्शियम बेस्ड एंटासिड का इस्तेमाल भी किडनी स्टोन के रिकरेंसी का कारण बन सकता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज तथा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी। दरअसल में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी की वजह से हो यह सकता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अल्टर हो जाता है और किडनी स्टोन के रिकरेंसी का चांस बढ़ जाता है। क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी किडनी स्टोन के रिकरेंसी का चांस बढ़ा सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि वे बैक्टीरिया जिसके वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई होता है, वो यूरिन के केमिस्ट्री में कुछ ऐसा बदलाव लाता है कि यूरिन ज्यादा अल्कलाइन या क्षारीय हो जाता है और इसके वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट का क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट रवा के रूप में जमा होने लगते हैं। इसके अलावा स्ट्रोहाइट स्टोन भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। दरअसल में मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट स्टोन जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसे ही स्ट्रोहाइट स्टोन या मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन कहा जाता है। दरअसल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काउज करने वाले कुछ बैक्टीरिया एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे यूरिएज एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम की वजह से यूरिया टूटकर अमोनिया बनाता है तथा यही अमोनियम का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होने लगता है तो यही अमोनिया खुद ज्यादा मात्रा में जमा होकर स्टोन का रूप धारण कर लेता है या पहले से मौजूद कैल्शियम के स्टोन के साथ मिलकर स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिस्टीन यूरिया भी सिस्टीन किडनी स्टोन का कारण बन जाता है। लो सिट्रेट फॉर्मेशन भी किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को एस्केलेरेट कर सकता है, क्योंकि ये जो सिट्रेट होता है ना, वो स्टोन के फॉर्मेशन को रोकता टोकता है। जब यही सिट्रेट कम बनने लगता है तो स्टोन के फॉर्मेशन को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है, तो नतीजा यह होता है कि स्टोन का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होने लगता है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि वे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि स्टोन के बार बार बनने की टेंडेंसी को खत्म करता है। तो दोस्तों, वो दवाई हो सकती है फ्रागारिया वेस्का तथा चीमाफिला अम्बेलाटा। फ्रागारिया वेस्का एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि अगर आप एक बार सर्जरी करा चुके हैं और फिर से स्टोन बन गया हो, या ये हो सकता है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन या किसी भी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ट्रीटमेंट कराए हैं और किडनी स्टोन बाहर निकल गया है, तो भी आपको इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको फिर से स्टोन ना बने। इसका 200 पोटेंसी में वीकली 5 बूंद एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हुआ कि स्टोन को बार बार बनने से रोकने की दवाई। अब कुछ खास होम्योपैथिक दवाई की बात कर लेते हैं जो कि किडनी स्टोन को डिसॉल्व करके बाहर निकालने में मदद कर सकता है। तो उन दवाई की श्रेणी में बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू, लाइकोपोडियम 30, कैंथेरिस क्यू, हाइड्रेंजिया, सरसाप्रिला, ओसिमम कैनम, परेरा ब्रेवा, कैलकेरिया कार्ब, बेंजोइक एसिड और भी कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की जाती है।
और वह किडनी स्टोन को बाहर निकालने में काम में लाई जाती है। जनरली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यह देखा गया है कि बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू का 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना तथा लाइकोपोडियम का 200 पोटेंसी में सप्ताह में 5 बूंद प्रयोग करने से एवं ऑसिमम कैनम का क्यू पोटेंसी में 15 से 20 बूंद इस्तेमाल करने से किडनी स्टोन से राहत पाई जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बाकी सारी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको किडनी स्टोन तथा गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, दिए गए नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। So I hope this video will be helpful for you. Thank you for giving your precious time for watching my video.